हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। देखिए, जैसे कि प्रदूषण बढ़ता जाता है दिल्ली एनसीआर में, वैसे ही ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 ये लगते जाते हैं। ग्रेप 1 में क्या होता है, कुछ स्ट्रिक्टनेस कम होती है, ग्रेप 2 में ज़्यादा होती है और ग्रेप 3 में बिल्कुल भी आपके PS6 वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी एंट्री दिल्ली में 100% बैन कर दी जाती है। मतलब BS4 इंजन आप दिल्ली में एंट्री ही नहीं कर सकते। और ये तो होता था सीज़न वाइज, मतलब जैसे ही आपका ये ठंडों का मौसम आता था उससे पहले ग्रेप लग जाते थे। हर बार लगते हैं और इस बार भी उम्मीद थी कि इस बार भी लग जाएंगे नवंबर में या दिसंबर में, क्योंकि इतना जो पराली होती है वो जलती है और प्लस और भी प्रदूषण हो सकता है। तो इस चक्कर में वो क्या होता है कि जितना भी ग्रेप होते हैं वो आपके लग जाते हैं और आपको BS4 बिल्कुल ही बैन कर दिया जाता है। बट इस बार थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस बार क्या होने वाला है, ये वीडियो देखो पहले आप। दिल्ली की बाउंड्री वॉल में, दिल्ली की परिधि में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से। देखिए, ये वीडियो में जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली एनसीआर की, वो ये कह रही हैं कि BS4 के 100% व्हीकल्स। अब उनका बोलने का कुछ तरीका इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस व्हीकल्स के बारे में बात कर रही हैं। CNG, LNG और EV व्हीकल्स को ही एंट्री देंगी BS6 वालों को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कार BS4 को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये गुड्स कैरियर में ही बैन होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो आपकी डीजल कार हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी एंगल में आ सकती हैं और इसी के दायरे में आज नहीं तो कल आ सकती हैं। तो आपको रेडी रहना है। ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो 1 नवंबर 2025 के लिए हुई है। वो भी जितने भी गुड्स कैरियर वाले व्हीकल्स हैं, जो मतलब कमर्शियल्स इंजन होते हैं, जैसे कि आपकी बसेस हैं, ट्रक्स हैं जो एंट्री मारते थे BS4 वाले, वो टोटली आपको 1 नवंबर 2025 के बाद बिल्कुल भी बैन हैं। ऐसा कहना है हमारे गवर्नमेंट का। अब चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, वो बात की बात है। देखिए, पॉल्यूशन के ऐसे भी स्रोत हैं जो हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सब पता होता है, लेकिन वो पीछे पड़े रहते हैं डीजल इंजन और आपके पेट्रोल इंजन। मतलब गवर्नमेंट भी प्रमोट करती रहती है कि EVs ले लो, EVs ले लो, बट जो रियल में प्रॉब्लम्स है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। बस EV ले लो, EV ले लो या CNG ले लो। ये क्या हमको प्रॉब्लम नहीं देंगे आगे चल के? ये इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम देंगे। हमारी जितनी भी माइंस वगैरह हैं वो EV के चक्कर में खोदी जा रही हैं और तरह तरह के न जाने कहाँ कहाँ से सोर्स निकाल के EVs की बैटरी बनाई जाती हैं, जो लिथियम निकलता है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, जो फ़िलहाल में जिस तरह से हमको पॉल्यूशन दे रही है जो चीज़ें, उन पे ध्यान न देकर सिर्फ वो हमारे व्हीकल्स के पीछे पड़ी हैं। और व्हीकल्स सिर्फ 20% ही पॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके पीछे सारे एमिशन नॉर्म्स, सारे तरह तरह की उनके नियम्स, लॉज, वो सारे व्हीकल्स के ही पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीजल इंजन ही इस बार बैन किए जाएंगे, इस बार पेट्रोल्स इंजन भी बैन किए जाएंगे। ये ध्यान रखना आप, ये मत सोच लेना कि सिर्फ हमारे डीजल इंजन के ही पीछे सरकार पड़ी है। अब आपके पेट्रोल्स इंजन पर भी बात आ चुकी है। पेट्रोल्स इंजन भी आपको घर से निकालना मुश्किल पड़ जाएंगे, चाहे वो आपकी गाड़ी आपने कितनी भी मेंटेन रखी हो, बिल्कुल चाट चाट के रखते हो उसको आप। अगर आपने गाड़ी अपनी यूज़ नहीं कर पाई है तो आपके बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आप गाड़ी अपनी कटवानी ही पड़ेगी आपको एट द लास्ट। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप गाड़ी आज भी ले रहे हैं तो प्रॉपर उसका यूज़ करिए। खड़े करने से कोई मतलब नहीं है सर। आप चाहे गाड़ी अपनी कितनी भी प्यार से रखेंगे, वो आगे चल के 10 साल या 15 साल बाद वो कबाड़ ही होनी है। ऐसा इंडिया का लॉ है। आपके BS6, BS7 ये आगे चल के और ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उससे पूरा रुपया वसूल करिए, उसको चलाइए, जहाँ भी उसको ले जा सकते हैं प्यार मोहब्बत से वहाँ ले जाइए। तो खड़े करने में सिर्फ आपका घाटा ही घाटा है। देखिए, जैसे कि इस हिसाब से सरकार हमारी सख्ती कर रही है कि अभी ग्रेप 1 था, ग्रेप 2 था, ग्रेप 3 था, ये सारे सिस्टम हटा के अब 100% आपका BS4 ही बैन कर देगी। तो मुझे लगता है कि आपके 2026 में BS6 हटाकर BS7 के नॉर्म्स आ सकते हैं। यानी कि आपकी जो आइस गाड़ियां हैं, जो आइस इंजन हैं, वो आगे चल के आपको दिक्कत देने वाले हैं। तो इसलिए अभी अगर कोई गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अभी आपका मौका है अगर आप कोई आइस इंजन के लवर हैं। आइस इंजन बोले तो इंटरनल कंबशन इंजन। ये आप सोच रहे हो कि आइस मतलब बर्फ़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो EVs हैं वो अलग सेक्टर में आते हैं और जो आपके इंजन्स वाली कार आती हैं इंटरनल कंबशन वाली, उनको आइस बोलते हैं शॉर्ट में। तो वो आइस का एक मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो अगर आपको गाड़ी अभी लेनी है तो अभी आपका मौका है। तो कोई भी अगर आपको डीजल गाड़ी अगर रखनी है 10 साल तक तो अभी आप उसको ले सकते हैं। तो अभी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपका BS6 में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर दिल्ली NCR में रहते हैं तो कम से कम 10 साल तक के लिए तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो सरकार का तो फंडा ये है कि वो बिना बताए आपको BS6 हटा के किसी भी टाइम, मेरे हिसाब से 2026 में तो लग जाना ही चाहिए जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही हैं। लेकिन फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी कोई इतना पॉसिबल मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि लग ही जाएगा, बट एक अंदाज़ा है कि लग सकता है। तो ये जो आपकी 1 नवंबर 2025 से जो लॉ आया है कि सारी व्हीकल्स BS4 वाले हम दिल्ली के बाउंड्री में एंट्री नहीं करेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो छोटे व्हीकल्स हैं, LMV हैं, SUV हैं, उनकी एंट्री नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपके जो कॉमर्शियल इंजन हैं, गुड्स कैरियर वाले हैं, उन्हीं की एंट्री पर बैन है। तो आप अपनी कार के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपकी कार का फ़िलहाल तो एंट्री होगी, बट ये नहीं कह सकता हूँ कब तक होगी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए और आगे चल के ये जो आपका जितने भी लॉज हैं वो आगे चल के बढ़ेंगे न कि घटेंगे। आई होप मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आया होगा। सिर्फ आपके जो गुड्स व्हीकल्स हैं उन्हीं की एंट्री बैन है। आपके जो छोटे व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, उनकी एंट्री पे कोई भी बैन नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।